हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेल एंड लैटिस। अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल एक ऐसा सेल होगा जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये डस्टर है। ये डस्टर मल्टीपल लेयर से मिलके बना हुआ है और उन लेयर्स के अंदर मल्टीपल एटम्स हैं। अगर हम लेयर की बात करें तो लेयर के अंदर अलग अलग सेल्स बने हुए होते हैं और एक पर्टिकुलर जो सेल है वो इस पूरे डस्टर की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर देगा। तो उसी की बात हम यहाँ करने वाले हैं। अगर हम यहाँ देखें यूनिट सेल को, किसी लेटिस का एक यूनिट सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें अगर हम एटम्स की बात करें कि एटम्स कहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बेसिक सेल होता है उसके अंदर एटम्स होंगे। इस तरह से कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। ये हमारा प्रिमिटिव सेल होता है, या हम इसे कह सकते हैं बेसिक सेल है या सिंपल क्यूबिक सेल है। अगर हम इस तरीके से मल्टीपल यूनिट सेल्स को कंबाइन करें तो हमारे पास पूरी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाती है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द लेटिस ऑफ द यूनिट सेल। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगी। इस तरह से आप इसे इंक्रीज करा के मल्टीपल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास यूनिट सेल है इसके क्या क्या टाइप्स होंगे। टाइप्स बेसिकली इस बेसिस पे रखे गए हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो हमारे पास जो टाइप्स होंगे, फर्स्ट टाइप होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को वी कैन ऑल्सो से प्रिमिटिव सेल। एंड सेकेंड सेल विल बी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम कह सकते हैं BCC। एंड थर्ड वन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे FCC। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव सेल की। प्रिमिटिव सेल एक ऐसे सेल है जिसके अंदर जितने भी एटम्स है वो सिर्फ हमें कहाँ मिलेंगे, कॉर्नर पर। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये प्रिमिटिव सेल की है। यहाँ मैंने एटम्स ये सेपरेट करके दिखा रखे हैं, बट आपके जो एटम्स होते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर एटम्स कुछ इस तरीके से एक दूसरे को टच करते हुए होंगे। ओके, सेकंड हमारे पास है BCC। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड में कुछ हमारा इस तरीके से होगा कि एक एटम इसके बीचों बीच होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल क्यूबिक।
एंड अगर हम बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक सेल हम यहाँ बॉडी के अंदर दिखाएंगे। ओके, ये हमारा बीसीसी हो गया। एंड अगर हम बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी में कुछ इस तरीके से होगा। एफसीसी मींस नेम से ही पता चल रहा है कि इस बार एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पे तो हर सेल के अंदर होते हैं, बट इस बार एटम जो आएगा वो फेस के ऊपर और आ जाएगा। तो हमारे पास एटम्स यहाँ और आ जाएंगे। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं एफसीसी। नाउ द मेन थिंग कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन क्यूब। अगर हम इसकी बात करें कि इस सिंपल क्यूबिक के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो कि आपके पास ब्रिक्स आपने ले रखी है, 8 ब्रिक्स हैं। 8 ब्रिक्स को एक के ऊपर एक आप इस तरीके से अरेंज करोगे कि 4 ब्रिक्स नीचे हो गई एंड 4 ब्रिक्स की लेयर उनके ऊपर लगा दिया। ओके, तो आप देखोगे कि जो जितनी भी 8 ब्रिक्स हैं उनके जो कॉर्नर होंगे, जहां जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट का हम नाम दे दिए हैं ये वाला कॉर्नर, जहां पे ये एटम शेयर किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो एक एटम है ये हमारे कितने ब्रिक्स के कॉर्नर के साथ शेयर है, 8 ब्रिक्स के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पर एक कॉर्नर पे कितना एटम का हिस्सा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा 1/8। ओके, और कॉर्नर कितने हैं हमारे पास, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 1 एटम। सेम तरीके से अगर हम यहां बात करें तो टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर की वजह से आएगा हमारे पास 1/8 इंटू 8 प्लस एक हो गया बॉडी वाला एटम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एटम्स। एक्सीसी की अगर हम बात करें तो एक्सीसी में जो कॉर्नर की वजह से आएगा प्लस कौन से एटम्स लेने हैं हमारे पास जो फेस पे प्रेजेंट है। फेस की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक फेस एक क्यूब का ये है एंड सेकंड फेस सेकंड अदर क्यूब का ये है, दोनों को जब हम इस तरीके से कंबाइन करते हैं तो एटम किस तरीके से शेयर होगा, हाफ इसके पास हाफ इसके पास। इट मीन्स कि एक क्यूब के एक फेस के पास कितना एटम है हमारे पास, हाफ एटम। टोटल फेस कितने होते हैं हमारे पास, 6 फेस। तो टोटल एटम्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक क्यूब के पास है 1/2 एंड टोटल फेस है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एटम्स। ओके बच्चों, तो ये आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। हमारे पास ये चीज बेसिक है, इसके बाद इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग डेरिवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।